हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 2 जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वर्क, अभी तक वर्क के बारे में क्या पढ़ा था? अभी तक हमने वर्क के बारे में क्या पढ़ा था? वर्क। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। अभी तक हम लोग वर्क के बारे में पढ़ते थे कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ force and displacement and takes place in the direction in which force acts। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? Work is equal to force into displacement। ओके, हम वर्क को W लिखे, फोर्स को F, डिस्प्लेसमेंट को S। तो हमने क्या पढ़ा था? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? if there is no force then W is equal to 0 and if there is no displacement then W is equal to 0। यही हुआ ना? अगर F 0 तो W 0, अगर S 0 तो W 0। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा then वर्क डन इज 0। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम सपोज बच्चों, तुम लोग अपने घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से वापस आए, बहुत थके हुए हो, अपनी मम्मी को बोलो मम्मी आज सब बहुत थके, बहुत काम किया आज तो। बट फिजिक्स के सेंस में क्या बोला जाएगा कि आपने कोई काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। स्कूल से घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या था? तुम्हारा घर। फाइनल पोजीशन क्या है? तुम्हारा घर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। सो वर्क डन इज सेड टू बी 0। सिमिलरली आप घर में बैठे हो, अपने स्टडी टेबल पे पढ़ाई कर रहे हो, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, फिर अरे बाप रे बहुत थक गए। लेकिन फिजिक्स के वर्ड्स में क्या बोला जाएगा कि आपने कोई काम नहीं किया, क्योंकि आप तो एक ही जगह पे बैठे, आपने कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया। सो वर्क डन इज 0। ओके, सो एक और इसका एग्जांपल है। सपोज एक कुली है, कुली एक लोड को उठा के एक यहाँ पे सामान रखा हुआ है, उसको जब ऐसे उठा के अपने सर पे रखता है देन वर्क डन, बिकॉज लोड का डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ से? यहाँ से उसके सर तक। लेकिन अगर वो लोड अपने माथे पे रख के वहीं पे खड़ा है देन नो वर्क इज डन। वो इतना बोझा लेके सर पे खड़ा है लेकिन एक जगह पे खड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा है, देन नो वर्क इज सेड टू बी डन। ये हो गया फिजिक्स का नॉलेज। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है? W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू cos थीटा। दैट मीन्स फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड cos थीटा मीन्स थीटा इज द angle between force and displacement। theta is the angle between force and displacement। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया गया? ये फॉर्मूला इसलिए आया कि हर समय जरूरी नहीं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो। इट इज नॉट नेसेसरी। तो अगर किसी और डायरेक्शन में होगा तो हम वहाँ पे वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस समय हम लोग ये यूज करते हैं F इंटू S इंटू cos थीटा। हम यहाँ पे 3 कंडीशन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट कंडीशन होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है? 0। इसका मतलब
when force and displacement is in the same direction. सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द कंडीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ cos 0 क्या होता है? 1. cos 0 डिग्री इज 1. therefore your work done is force into displacement, जो हम लोग हमेशा पढ़ते थे. दैट मीन्स ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन. When force and displacement is the same direction, then work done is F into S. Here, work done is maximum. यहाँ पे work done maximum होता है. यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि at what angle work done is maximum, what will be the angle between the force and displacement for maximum work done, then हम क्या बोलेंगे? the angle will be 0. यानी when force and displacement are in the same direction, then work done is maximum. समझ में आया बच्चों? now second condition. second condition हमारी होगी when theta is equal to 90 degree. थीटा अगर 90 है, then what is cos 90? cos 90 तो 0 हो गया. That means therefore W is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे? F into S into cos theta. So it is F into S into 0. That means 0. So ये हो जाता है no work कंडीशन. जब बोलते हैं ना कि फोर्स अप्लाइड हो रहा है फिर भी कोई काम नहीं किया गया, दिस इज नो वर्क कंडीशन. दैट मीन्स व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू ईच अदर. जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के नॉर्मल होगा, दैट मीन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन वर्क डन क्या होता है? 0. इसको बोलते हैं नो वर्क कंडीशन. जो मैंने एग्जांपल दिया, पुली है, सर पे लोड लेके खड़ा हुआ, एक ही जगह पे खड़ा हुआ, मूव नहीं कर रहा है, वो क्या हो गया? नो वर्क कंडीशन. इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम यहाँ पे बताते हैं अभी. सर्कुलर पाथ, दिस वन. ओके, सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लाइक दिस. ओके, देन यहाँ पे ऑल्सो वर्क डन क्या होगा? यहाँ पे भी वर्क डन 0 होगा. क्यों? सब यहाँ पे इसमें फोर्स क्या एक्ट करेगा? इंटरनल सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा यहाँ पे. ओके, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इन दिस डायरेक्शन टेंजेंटली. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. The angle between the force and displacement क्या है? It is 90 degree. So 90 degree होगा, then क्या होगा? No work condition. यानी work done क्या हुआ? Work done 0. ओके बच्चों, अब हमारी थर्ड कंडीशन आती है जिसको हम बोलेंगे, जिसको मिनिमम वर्क. It is third condition when theta is equal to 180 degree. थीटा का वैल्यू जब 180 डिग्री होता है, then cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1. बच्चों अब तुम लोग बोलोगे कि ये cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 कैसे होगा? ये आप लोग बच्चों हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट आप अभी इसको समझ लो. cos 180 का वैल्यू होता है -1. देन W इज इक्वल टू क्या हो गया? -F into S. इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वर्क indicates that force is
opposite to the direction of displacement, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. नेगेटिव वर्क इंडिकेट्स दैट फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यानी कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहा है या तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है. हियर फोर्स इज opposing, either opposing the motion of the object or stopping the object. ये हो गया थर्ड कंडीशन. These three conditions are very important. Okay. अब हम बात करेंगे वर्क की यूनिट के बारे में. वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं? ओके. यूनिट्स ऑफ वर्क. ओके. SI यूनिट. ओके. एंड सेकेंड इज CGS. यही दो यूनिट के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो जिसके बारे में बता दूँ. वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल. 1 जूल. 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ऐसे सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. हम लिखेंगे 1 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, 1 मीटर. सो इट इज 1 न्यूटन 1 मीटर. ओके. सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट होता है अर्ग. 1 अर्ग क्या होगा? 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर. ओके. नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा. डिराइव द रिलेशन बिटवीन ऐसा यूनिट एंड सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ वर्क. तो हम लोग क्या करेंगे? वी नो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन. 1 न्यूटन का इज इक्वल टू कितना होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन. एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर. देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? हम अगेन लिखते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन into 10 to the power 2 सेंटीमीटर. यहाँ पे हो गया 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर. एंड इट इज बिकम 10 to the power 7 अर्ग. सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग. दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क. ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. स्टेट द SI यूनिट ऑफ वर्क and CGS unit of work and derive its relation. 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. Okay. Now अब आप पूछें कि वर्क जो है ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी और a वेक्टर क्वांटिटी. हम क्या होता है कि वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो बोला जाता है कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? सब बोलेंगे कि अगर दोनों वेक्टर है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा. यहाँ पे इट इज लाइक दिस. बोथ फोर्स and displacement are vector quantities. Force and displacement दोनों ही vector quantities है. Then
वर्क इज वेक्टर और स्केलर। वर्क क्या है, वेक्टर है या स्केलर? बोला क्या, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई? वर्क को स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला गया? बिकॉज वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट of force and displacement। वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। वर्क इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता देन वो भी क्या हो जाता, वेक्टर हो जाता। तो अगर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू, वेक्टर के टर्म में ऐसे लिखा जाता है, इट विल बी लाइक दिस। ओके, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इट विल बी रिटन लाइक दिस। जब वेक्टर के टर्म में हमको बोला जाएगा लिखने के लिए, तो हम अगर ऐसे लिखे तो ये गलत है। वेक्टर के टर्म में इट इज ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, इट इज ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट। Now, अगर वर्क डन, what will be the work done towards the gravity and work done against the gravity? Work done against the gravity by a body of mass and when lifted over height of h। एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको उठाया और h हाइट पे ले जाके रख दिया, देन वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, इट इज mg। ओके, एंड वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा माइनस mg। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज h, therefore वर्क डन क्या हुआ, माइनस mg h। वर्क डन टूवर्ड्स द ग्रेविटी, टूवर्ड्स द ग्रेविटी वर्क डन क्या हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव mgh। एक चीज और बात है, जैसे सपोज आपको किसी बिल्डिंग में चढ़ना होता है, आपको 4th फ्लोर पे जाना है। ओके, 4th फ्लोर पे जाने के लिए क्या होगा, अरे सीढ़ियों से स्टेयरकेस से जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगा, चलो लिफ्ट का यूज कर लेते हैं। ओके, लेकिन चाहे आप लिफ्ट से जाओ या आप सीढ़ियों से चढ़ के जाओ, फिजिक्स के टर्म में वर्क डन इज सेम इन बोथ द केस। एक आदमी लिफ्ट से ऊपर गया और आप उसी समय सीढ़ियों से चढ़ के गए, ऊपर जाके हाँफने लगे, अरे तुमको क्या है, तुमको लिफ्ट से आया, हम सीढ़ी चढ़ के आए, नहीं। बट फिजिक्स के टर्म में आप दोनों ने सेम काम किया है, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क किया है। ओके, सो तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसकी 3 डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी, हमने उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ा। नाउ आप लोग थोड़े से इसके एग्जांपल्स स्टडी करो, मैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।